एसपी हार्ड लग रहा है, ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 12th स्टैंडर्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं, इस सब्जेक्ट में हर साल देखा जाता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा घबराए होते हैं और इनका ये जो सिलेबस होता है, ये सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाता है एसपी का। तो ऐसी क्या चीज होती है जिनकी वजह से एसपी उनका कंप्लीट नहीं हो पाता? सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, एक उनका सबसे बड़ा रीजन होता है, वो होता है उनका माइंडसेट। माइंडसेट में वो पहले ही से बैठा लेते हैं कि एसपी समझने वाला नहीं है, एसपी हमारे ऊपर से जाने वाला है और हमें इसमें भी चीज आएगी नहीं। क्यों ऐसा माइंडसेट क्यों होता है? ऐसा माइंडसेट इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा अंडरस्टिमेट कर देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि मैथ्स के ऑप्शन में ये मिलता है। तो आप एक चीज ध्यान में रखो कि मैथ्स का पेपर इतना टफ होता है, तो मैथ्स के कंपैरिजन में अगर एसपी रखा गया, उसके ऑप्शन में रखा गया, तो कहीं ना कहीं उसका जो वेटेज होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो कहीं ना कहीं मैथ्स को कंपेयर करेगी कि बड़ा ऑब्वियसली बात करने वाली। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते तो बड़ा ऑब्वियसली चीज आपको हार्ड लगेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप 12th स्टैंडर्ड की एसपी का पूरा सिलेबस रखते हो, तो उससे ज्यादा सिलेबस आपको कुछ दिखेगा ही नहीं कंसेप्ट है, इतनी आसान सी चीज है। बस आपको टर्मिनोलॉजी का जो मतलब है थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि जब आप एसपी पढ़ते हो तो आपको कई सारे टर्म्स के मतलब नहीं मालूम होते, जिसकी वजह से चीज आपको समझ में नहीं। तो टेंशन लेना नहीं है, जल्द ही मेरे वन शॉट की वीडियोस की सीरीज चालू होने वाली है, जहाँ पे मैं एक एक करके आपके जो चैप्टर्स है वो मैं आपके लिए कंप्लीट करके दूंगा, आपकी प्रिपरेशन करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं सिलेबस के साथ साथ मैं वेटेजेस के बारे में बात कर लूँ। इस बारे में मैंने हर वीडियो में बताया, तो मैं ये नहीं जरूरी समझता कि हर बार मैं इस चीज को समझाऊं कि एबीटी में हमें क्या क्या चीजें आएंगी। अब आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि एबीटी में जनरली हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कहाँ पे आऊंगा? मैं डायरेक्टली आऊंगा आपके पेपर पैटर्न पे आऊंगा। अब जब मैं पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ पे हम देखेंगे 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न। ठीक है, और उसमें से आपको पता है 20 मार्क्स के लिए आपको बहुत क्लियर आइडिया मिल गया है। ये जो 20 मार्क्स होने वाला है, ये टोटली आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। आपकी पूरी लिस्ट से दी है, आप वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर नोट करना है तो नोट कर सकते हो। अब आता है एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंसेप्ट। यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। टोटल कितने मार्क्स का है? टोटल 8 मार्क्स के लिए कराएगा। तो वहीं पे सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पे आपको एक पैरा दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। और वो क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं होते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जहाँ पे 3 पूछा जाएगा, 3 में से हमें 2 अटेम्प्ट क्या करने रहेंगे। पर क्वेश्चन मार्क्स का होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल 4 पूछे जाएंगे, 4 में से 3 करना है। तो डिस्टिंग्विश अगर मैं बात करूँ, टोटल 16 डिस्टिंग्विश। अगर आज भी आप रोज 2 भी पढ़ना चालू करते हो तो 8 दिन में आपका डिस्टिंग्विश कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप अपने 12 मार्क्स अभी कर लोगे। समझ में आ गया? फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या देखने मिलता है हमें? आंसर इन ब्रीफ देखने मिलता है कि चाहे 3 हमें 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 में से हमें 2 अटेम्प्ट करने रहते हैं, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट द लेटर। ठीक है, लेटर में क्या होता है? टोटल अगर हम लेटर के चैप्टर की बात करें, टोटल चैप्टर कितने हमारे? टोटल 3 चैप्टर है। तीनों चैप्टर के लेटर्स हमें करने नहीं, तीनों चैप्टर की मत करो। मेरा सजेशन रहेगा आप क्या करो, किन्हीं 2 ही चैप्टर से कर लो। क्यों? आपको टोटल पूछने जाने कितने वाले? 3 पूछने जाने वाले। बोर्ड का पैटर्न अगर आप समझोगे तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इन 3 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से एक एक लेटर आपको पूछा जाने वाला है। तो अगर आप 2 बहुत अच्छे से कर लेते हो और एक का सिर्फ थियोरेटिकल वाला जो पार्ट है वो आप कवर कर लेते हो, तो आपका ये 10 मार्क्स भी यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। फिर आंसर दी फॉलोइंग, लॉन्ग आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये 2 पूछे जाएंगे, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा इजी होंगे। जनरली आप कौन से स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर्स हमारे, उनमें ज्यादातर चांसेस होते हैं क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अब ये पूरा पेपर पैटर्न देखो आप, ये पेपर पैटर्न बहुत ज्यादा इजी है, बहुत समझने वाला है। देखो केस स्टडी अगर मैं बात करूं, केस स्टडी आपको कहाँ से आने वाला? आपको टेक्स्ट बुक से आने वाला। केस स्टडी टेक्स्ट बुक का कर लो, पूरा काम खत्म हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन मैं बात करूं, 16 डिस्टिंग्विश पूरे पूरे खत्म कर लो, एक क्वेश्चन का भी टेंशन खत्म हो जाएगा आपका। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। टेक्स्ट बुक के पीछे जितने टर्म्स दिए, जितने भी कंसेप्ट दिए, उसको कवर कर लो, ये वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर आते हैं कहाँ पे? अब आते हैं आपके कहाँ पे? अब आते हैं आपके लेटर वाले पे। लेटर राइटिंग वाले पे पार्ट पे भी जाए तो टोटल 3 चैप्टर्स, 3 में 2 चैप्टर्स के लेटर भी अगर आपने कवर कर लिए तो आपका ये वाला भी मार्क्स फिक्स। तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपकी ये भी चीजें कवर हो जाएंगी। अब टोटल अगर मैं बात करूँ, टोटल 54 क्वेश्चन है जो हमें एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करने होते हैं। उन 54 क्वेश्चन में को अगर मैं क्या करता हूँ, अगर डेली आप 3 क्वेश्चन भी करते हो, डेली 3 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो, तो आपका एक दिन में कितना क्वेश्चन हो रहा है? 3 क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, 10 दिन में कितने जाएंगे? 20 दिन में क्वेश्चन हो जाए, मतलब 54 क्वेश्चन आपके 20 दिन के अंदर अंदर में क्या हो जाने वाले, समझ में आ रहा है? तो अगर आप इसको अभी से पढ़ना चालू कर दोगे तो 20
अंदर अंदर आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो और आराम से स्कोर कर सकते हो। क्या इसमें भी अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है? हाँ भाई, अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। हमारे ऑफलाइन में ही बच्चों ने 99 स्कोर किया आउट ऑफ 100। आपके एचपी के एग्जामिनेशन में दोस्तों, यहाँ पे हमने उन चीजों को क्या स्कोर करवाया है स्टूडेंट से, जहाँ पे उनको स्ट्रेटेजी अलग अलग देख के हमने क्या चीजें कवर करवाई हैं। तो अगर आप बहुत आसान तरीके से करोगे तो चीजें कवर हो जाएंगी आप। यहाँ पे देखो, चैप्टर के वेटेज की बात करो, आपके पूरा जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपके 6 पार्ट में क्या डिवाइड किया गया है। तो पहला सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, पहला और दूसरा चैप्टर मिला के 17 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। कैपिटल रेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा और चौथा और पांचवा 3 चैप्टर मिला के 24 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। सेक्रेटरी कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करूँ, तीनों चैप्टर्स मिला के 13 मार्क्स का वेटेज कैरी होते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो एक नौवा चैप्टर अकेला 7 मार्क्स है। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट 10वां चैप्टर जो अकेला क्या है आपका 9 मार्क्स का है। फाइनेंशियल मार्केट ये आपका 2 चैप्टर्स मिला 11 और 12 मिला के ये आपके 10 मार्क्स चैप्टर क्या बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी चीजें यहाँ पे समझा दी है कि ये क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न है। अब यहाँ पे मेरी जल्द ही वन शॉट वीडियोस की सीरीज चालू होने वाली है। आप कितने एक्साइटेड अपनी कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे क्या आइडिया और मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ सकूँ। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित अपना ध्यान रखना।